आइए आज हम मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बताते हैं जिसमें कोई एक सॉलिड का फार्मूला नहीं लगता। जैसे स्फेयर निकालना है, उसका कुछ भी सिलेंडर है, कोन है, क्यूबाइड है, तो एक में जब निकालना होता तो डायरेक्ट उसका फार्मूला लगा देते हैं। लेकिन अगर कभी कभी ऐसे डायग्राम होते हैं, ऐसे सॉलिड्स मिलते हैं जिसमें मिक्स होता है, दो दो तीन तीन फार्मूले एक में जोड़े जाते हैं, ऐड होता है। जैसे लट्टू निकाला, लट्टू का कोन और ऊपर स्फेयर को मिला करके लट्टू बनाया जाता है। इसी तरीके से टेंट, सिलेंडर और ऊपर कोन है। कुछ बिल्डिंग्स बनती हैं जो सिलेंडर और स्फेयर को जोड़ करके बनाया जाता है। तो इस टाइप से जो होंगे तो सबसे पहले वैल्यू अलग अलग नहीं निकालते, उनको फार्मूले को ही सेट करते हैं, फार्मूले को ही सॉल्व करते हैं। तो हम देखिए कुछ बताते हैं, उसको ध्यान दीजिए तो समझ में आए। जैसे आपका एक कोई लट्टू है ना, लट्टू में क्या होता है, ऐसे ये नीचे का पोर्शन जो है वो कोन का के तरीके से होता है, ये कोन हो जाता है। लेकिन ऊपर का पोर्शन जो है वो स्फेयर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर रेडियस दोनों की सेम होती है। जैसे ये रेडियस है, ये सेम है, बस ये हाइट अलग से लग जाती है, ये स्लैंट हाइट होती। अब इसमें निकालना क्या है, लट्टू से रिलेटेड कोई चीज होता तो कर्व सरफेस निकालना हो सकता है, और टोटल सरफेस एरिया निकालनी पड़ सकती है, या वॉल्यूम निकालना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए वॉल्यूम निकालना है तो ये हेमिस्फेयर और कोन, ये कोन का जो वॉल्यूम होगा इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, बस पूरा कंप्लीट निकल जाएगा। देखिए हेमिस्फेयर क्या क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब ये होता है, और प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखिए ध्यान से, वन, ये इसमें कुछ कॉमन पोर्शन है, क्या है, 1/3 पाई और आर स्क्वायर, क्योंकि आर दोनों में सेम है, ऊपर वाले का जो स्फेयर है उसका भी आर और नीचे जो कोन है उसका रेडियस इक्वल है, तो आर स्क्वायर कॉमन है। तो देखिए जो बचा पार्ट है वो आप यहां कॉपी करें, 2r एक इसमें बच गया, अभी तीन थे, एक दो कॉमन चले गए, एक बच गया, प्लस यहां देखिए क्या बचा, 1/3 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन जा रहा है, एच बच गया। तो अब देखिए ये फार्मूला बन करके आपका नया फार्मूला बन करके आ गया। इसको याद नहीं करना है, याद आपको वही पहले वाले ही करने हैं, और फिर उन्हीं फार्मूलों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम का फार्मूला इसका निकल करके नया फार्मूला निकल करके आए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आसान हो जाएगा, वरना यहाँ पर भी करना पड़ता है, यहाँ पर कई वैल्यू बार बार निकालनी पड़ती। तो इस तरीके से एक फार्मूला निकल करके आएगा। तो ये क्या हो गया। दूसरा, जैसे अब इसी का कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, तो देखिए यहां पर इसका ये जो स्फेयर है, इसका ये ऊपर का कर्व सरफेस है, क्योंकि बीच का पोर्शन तो टच है, वो कर्व सरफेस एरिया में नहीं माना जाता है। और ये एल जो स्लैंट हाइट है, इसका भी कर्व सरफेस एरिया, तो ये दोनों के सीएसए निकाले जाएंगे केवल, बस। तो सीएसए में सी कर्व सरफेस एरिया इसका निकल जाएगा, और कोन का भी कर्व सरफेस एरिया ही निकाला जाएगा, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो देखिए इसका क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर कंप्लीट स्फीयर का होता है, तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ये कर्व सरफेस एरिया है। कंप्लीट होता तो नीचे का बेस और जोड़ना पड़ता, लेकिन इसमें बेस सर्कल नहीं है, आप यूं समझ लें इसमें कोन है, तो कोन को हम ऐड करेंगे, तो इसका होता है पाई आर एल, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो पाई आर एल, और ये इसमें कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन निकल जाएगा, तो 2r प्लस एल। इस तरीके से ये कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला आपको
निकल जाएगा। ये सरफेस एरिया निकल करके इस फार्मूले से फिट करेंगे तो ये आपका जो लट्टू है उसका एरिया निकल करके आपको मिल जाएगा। फिर देखिए जैसे टेंट, टेंट में जैसे का अक्सर क्वेश्चन आता है कि टेंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। अब वो कपड़ा का क्या होता है, कपड़ा कर्व सरफेस एरिया ही तो है। अब टेंट किस टाइप का बना हुआ है, टेंट दो तीन टाइप का बनता है। टेंट एक तो बनता है जिस पर हम ऊपर कोन होता है, नीचे सिलेंडर हो सकता है, क्यूबाइट टाइप का हो सकता है कि पहले कार्नर बना करके ऊपर टेंट बना दें। तो यहां पर टेंट में एक सिलेंडर हो सकता है, इतनी हाइट तक सिलेंडर है, और उसके बाद ऊपर कोन हो सकता है ना। तो ये आपका टेंट हो जाता है। तो ये यहां पर देखिए h है और रेडियस फिर दोनों की बराबर है, और इसकी हाइट पूरी हाइट भी दे सकती है, आधा भी हो सकता है उसमें रहा हो, तो आधा h ये है। तो ये पूरे h1 इसको ले लीजिए, इसको h2 ले लीजिए। अब कपड़ा कितना लगेगा, तो कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है सी से। अब ये जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया निकालिए, तो उसका होता है 2 पाई आर एच, और प्लस ये कोन का क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो पाई आर दोनों में कॉमन है, पाई आर कॉमन है, तो 2h प्लस एल, ये आपका टोटल कपड़ा जितना इस में टेंट बनाने में लगेगा उसका सरफेस एरिया निकल कर आएगा। तो एक और दूसरा टेंट ऐसे भी हो सकता है जिसमें हम ये ऊपर का पोर्शन जो हेड है उसका वो इस स्फेयर हो, ये आपका सिलिंड्रिकल पोर्शन है और ऊपर ऐसे बनाया गया हो। तो यहां से देखिए ये रेडियस है। अब टोटल हाइट पूछी जा सकती है, तो यहाँ ये h है, तो h यहां से यहां तक h हो जाता है, और इधर ये एरिया जो है, ये जो ऊपर का पार्ट है ये रेडियस के इक्वल होगा, क्योंकि ये हेमिस्फेयर है तो रेडियस यूं घूमती है, तो ये रेडियस है, तो इसकी हाइट में ये हम रेडियस ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट निकलेगी, या टोटल हाइट गिवन है तो उसमें से रेडियस माइनस कर दीजिए तो ये सिलेंडर की हाइट निकलेगी। अब इसमें जो भी निकालना हो, वॉल्यूम निकालना है, कभी कभी आता है इसमें एक आदमी को इतनी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, तो इसमें कितने आदमी आ सकते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अब वॉल्यूम निकालना हो तो हम ये सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिए, फिर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालिए, जोड़ दीजिए, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है 2 पाई आर क्यूब। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो h प्लस आर, 2 नहीं कॉमन है, 2r, क्योंकि यहां तो 2 है नहीं, तो 2r हो जाएगा। ये फार्मूला निकल के आया। अब वैल्यू रखें, कोई भी क्वेश्चन पढ़िए तो नंबर जो गिवन होंगे उन नंबरों की वैल्यू हम शुरू में नहीं रखते, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अगर हम फार्मूले को ही सॉल्व कर लें और यहां पर आकर के उसकी वैल्यू रखें तो कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा, कम समय में ज्यादा रिजल्ट आ सकता है। और अगर इसी में हम कर्व सरफेस एरिया निकालने की बात आ जाए, इसमें इसको बनाने में, इस तरीके का टेंट बनाने में हम कितना कपड़ा लेंगे, कितनी टीन लगेगी, कितनी चादरें लगेंगी, इस तरीके से, तो इसका कर्व सरफेस एरिया जो आएगा वो सी से निकालना पड़ेगा। अब सिलेंडर का क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, तो ये होता है 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया होता है, और ये इसका क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये हेमी है, आधा है, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए 2 पाई आर, अब फिर दोनों में कॉमन चला जाता है, तो 2 पाई आर अगर कॉमन ले लिया तो h प्लस आर बनेगा, तो 2 पाई आर और h प्लस आर। अब यहां पर वैल्यू जब आप रखेंगे तो
आसानी से हम पाई की वैल्यू का भी ध्यान रखेंगे। पाई अगर ऊपर कहीं 7 से कटने वाला कोई नंबर मिल रहा है, तब आप उसको डिवाइड करें, उसकी 22/7 वैल्यू रखें। अगर नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, तो सीधा पाई में ही रिजल्ट लिख दें, आंसर पाई में आ सकता है। और जरूरत पड़ने पर 3.14 भी वैल्यू रखते हैं। तो जैसी जरूरत हो उस हिसाब से इसको हम सेट कर लेंगे और वैल्यू रख करके वैल्यू निकालते रहेंगे। इस तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको तुरंत फ्रेम करने पड़ेंगे, उनके फार्मूले बनाने पड़ेंगे। तो यूं सोचो कि याद कर लें, कितने प्रकार का डायग्राम आ जाए, हम कैसे याद कर करके जब लिखेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए थोड़ा सा बेसिक फार्मूले तो याद रखिए और तुरंत सोचिए कैसे है। जैसे कहीं भी कोई क्वेश्चन आ जाए, उसमें कह दिया गया इधर से हथौड़ी बनानी है, हथौड़ा कैसा होता है, सिलेंडर, भाई हथौड़ा कैसा बनाते हैं, सिलेंडर बनाया और इसके बीच में एक सिलिंड्रिकल छेद भी कर दिया, भाई इसी में तो इसका हैंडल डाल करके हथौड़ा बनेगा। तो अब देखिए ये पोर्शन इसमें से माइनस हो जाएगा। अब हेक्सागन टाइप का भी हथौड़ा कभी कभी होता है, तो ये हथौड़ा आया, अब इसमें भी छेद सिलिंड्रिकल कर दिया गया। तो इस टाइप के फार्मूले तुरंत आपको बनाने पड़ेंगे। डायरेक्ट कोई फार्मूला इसके नहीं होते हैं कि आप हेक्सागन कहां तक याद करेंगे आप। तो बेसिक चीजें तो याद रखिए और बाकी चीजें अपने हिसाब से तुरंत उसको एडजस्ट करके सोचना शुरू कर दीजिए कि क्या हम कर सकते हैं। सोचने में ही समय लगता है, कैलकुलेशन करने में समय कम लगता है कि कैसे हम प्लान करें। तो प्लानिंग मेन है। तो किसी भी क्वेश्चन को पढ़िए, माइंड में ले जाइए, ध्यान कीजिए और क्या हो सकता है, कैसा डायग्राम है, बस उसी बेस पर क्वेश्चन बनाइए, कैलकुलेशन करते जाइए। रिजल्ट क्या लाना है इससे कोई मतलब नहीं है आपका, आप करते जाएंगे। जो चीज कॉन्सेप्ट समझ गए हैं सवाल का, तो रिजल्ट अपने आप ही वही आएगा जो मांगा गया होगा, जो पूछा गया होगा। बस रिजल्ट जब आप निकाल के खड़े हो जाते, तब देखें उधर क्या पूछा जा रहा है। अगर उसके आगे बढ़ाना है या उसके पहले वाले स्टेप का आंसर देना है, तो आंसर वहां पर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और हम इस तरीके से रोज नए नए वीडियो डाल रहे हैं, आप देखिए, हो सकता है आपके कुछ काम आ जाए। और अपने फ्रेंड्स को और लोगों को भी बताइए। 5-10 मिनट के वीडियोस हैं, इनको देखें तो पूरा मैथमेटिक्स रिवाइज हो जाएगी थोड़ा थोड़ा करके। धन्यवाद।